हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। हमने जिस तरह की लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपको पता है लाइट में जब हम मिरर फॉर्मेशन या फिर इमेज फॉर्मेशन जब हम कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो ये रियल इमेज और ये वर्चुअल इमेज है क्या एक्चुअली में। तो अगर इसे प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए, देखो सिंपली बात क्या है कि रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज वो इमेज है जो आप ऑब्टेन कर सकते हो स्क्रीन पे, और वर्चुअल इमेज ऐसे इमेजेस होते हैं जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। तो आज उसी के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे स्कूल की लैब है। तो आज मैं अपने स्कूल के लैब को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ apparatus हैं जिसे मैं यूज़ करूँगा और आपको समझाऊँगा किस तरह से हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। बहुत लोगों को बस थियरी पता होता है कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दैट मीन्स रियल इमेज, और वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दैट मीन्स वर्चुअल इमेज। तो आज मैं आपको सच में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली रियल इमेज किस तरह हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज हम किस तरह से स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये apparatus है, देखो ये स्टैंड है जिस पे मैं लेंसेज और मिरर्स यूज़ करके मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे दो मिरर्स लिया है। एक मैंने लिया है कॉन्वेक्स मिरर और एक है कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बट कॉन्केव मिरर में स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट लिया है ये कैंडल। इस कैंडल को मुझे जलाना है। ठीक है, जब ये जल जाएगा उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को रखूँगा। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कॉन्केव के केस में और कॉन्वेक्स केस में हम वो देखने वाले हैं। और ये apparatus है, ठीक है, इसमें लगेगा आपका मिरर और ये है हमारा स्क्रीन। देखो हम स्क्रीन बना सकते हैं इस तरह से कार्डबोर्ड से या फिर किसी पेपर से। और ये है हमारा मिरर। ठीक है, इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं आगे पीछे इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ देखो क्या है। मिरर का कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और इस मिरर का कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ भी है 15 सेंटीमीटर। तो खैर हमें सिर्फ इमेज देखना है, हमें कैलकुलेशंस वगैरह करना तो नहीं है। तो सिर्फ हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। चलिए, तो मैं ये apparatus पहले अरेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैंने ये मिरर कॉन्केव मिरर अभी मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये है कॉन्केव मिरर और इस कॉन्केव मिरर के सामने है ये स्क्रीन। अब हम देखते हैं ये बर्निंग कैंडल जो मेरे हाथ में है, इस बर्निंग कैंडल का इमेज उस स्क्रीन पे किस तरह ऑब्टेन होता है हम ये देख लेते हैं। तो हम इस बर्निंग कैंडल को इस तरह से नीचे से इंसर्ट करते हैं और ज़रा देखिएगा, ये रहा बर्निंग कैंडल। एक ही हाथ से मैं कैमरा भी मैनेज कर रहा हूँ और ये बर्निंग कैंडल भी मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है, बट फिर भी थोड़ा ट्राई करना। देखो जब इसे सामने ले जाया गया बर्निंग कैंडल को मिरर के सामने है ये ऑब्जेक्ट, देखो किस तरह इमेज देखो किस तरह बनेगा। ये रहा, अभी ब्लर इमेज आ रहा है, बहुत क्लियर इमेज है नहीं। देखिए धीरे धीरे जैसे हम शिफ्ट करते तो एक शार्प इमेज हमें दिखता है और इमेज कुछ वर्टिकल है, दिखाई पड़ रहा है आपको, इमेज थोड़ा वर्टिकल है यहाँ पे। ट्राई टू सी, देखो ये बना एक शार्प इमेज और ये शार्प इमेज भी है, ये शार्प इमेज हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सामने पे रखने पे इमेज कॉन्केव मिरर के केस में इमेज सामने ही बनेगी, बट वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आपको दिख रहा है ना थोड़ा, जस्ट अ सेकेंड मुझे स्क्रीन पे फोकस करने दो। यस, अब कोशिश करते हैं। देखो ये जो इमेज का फॉर्मेशन है ये थोड़ा वर्टिकली आपको दिख रहा होगा, वर्टिकल है, ये थोड़ा वर्टिकल है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर से देखेंगे, देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट इसके सामने और ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन। ये कुछ देख पा रहे हो, वर्टिकल ये इमेज बना, ये शार्प इमेज है बट ये इन्वर्टेड है। दैट मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का वर्टिकल इमेज बना रहा है, देख रहे हो। तो इसे हम कहते हैं रियल इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है। ये वर्टिकल इमेज है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है। कहाँ पे रखा गया है? ये बीच में रखा गया है। मतलब यहाँ पे आप देखो स्क्रीन और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और इमेज भी फॉर्म कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बट वर्टिकल, उल्टा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे आपको शायद समझ आ गया होगा किस तरह हम यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रियल इमेज का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। रियल इमेज ऐसा इमेज जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं हम इस मिरर को यूज़ करेंगे। ये मिरर हमारे पास दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में इमेज ऑब्टेन हो पाता है या नहीं, इस मिरर को चेंज करके अब हम इस मिरर को यूज़ करेंगे, देखते हैं।
सो नाउ मैंने मिरर को रिप्लेस कर दिया है। ये है कॉनकेव मिरर, मैंने इसे यहाँ रख दिया और अब हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। देख सकते हैं आप कॉन्वेक्स मिरर, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स इमेज बहुत छोटा छोटा इसमें दिखेगा, डिमिनिश्ड इमेज दिखता है यहाँ पे। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जब हम इस मिरर के सामने रखते हैं तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। अगर कोशिश भी करोगे तुम, आगे पीछे शिफ्ट भी करोगे ऑब्जेक्ट को, तो कोई इमेज का फॉर्मेशन आपको दिख नहीं पाएगा। यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम रियल इमेज या हम इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे इस ऑब्जेक्ट का। किस केस में? तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को, इमेज को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऐसे इमेज हैं जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, बट रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होता क्या है। तो सिंपल से एपरेटस के साथ हम यूज़ करके ये बना रहे हैं। आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। एक चम्मच लो, चम्मच में देखना पीछे की साइड जहाँ पे बल्जिंग आउट होता है वो कॉन्वेक्स पार्ट हो जाएगा, और बल्जिंग इनवर्ड हो जाएगा, जहाँ गड्ढा होता है जो केव की तरह रहता है उस वो हो जाएगा आपका वो कॉनकेव पार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। समझ